नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी विषय कक्षा 7वीं पाठ संख्या 4 का अभ्यास कार्य जो प्रश्न संख्या 1 से 9 तक हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 9 से आगे का जो अभ्यास कार्य है वो हम हल करेंगे। पाठ का शीर्षक है बातूनी। इसका अभ्यास कार्य है प्रश्न संख्या 10। देखेंगे सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 10 में है इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। इक प्रत्यय के बारे में बच्चों हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो उपसर्ग और प्रत्यय की कक्षा हमने पढ़ी थी, उस कक्षा में हमने पढ़ा कि इक प्रत्यय जब किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो उसकी आदि में वृद्धि करता है। आदि में वृद्धि करने का अर्थ है कि यदि हमने पढ़ा था कि किसी शब्द के आरंभ में यदि अ या आ है तो वो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अब देखिए सप्ताह धन इक, सप्ताह धन इक, सप्ताह के अंदर यहाँ अ है, तो जब जोड़ेंगे तो इस अ को क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा इक प्रत्यय जुड़ने से। तो ये बन जाएगा साप्ताहिक। बड़ा आसान सा तरीका है। इसके बाद देखो संसार धन इक। अब संसार में भी अ है तो अ को क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा संसार का सांसारिक। यहाँ आपने गलती नहीं करनी है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और अक्सर यहाँ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। अब धर्म धन इक, धर्म में बच्चों ध्यान देंगे तो वही अ है। आपको फिर क्या हो जाएगा? आ। धर्म इक धार्मिक। अगला है अर्थ धन इक। अर्थ में भी अ है। अ का क्या हो जाएगा? आ। आर्थिक। आर्थिक। अगला प्रश्न है बच्चों, वो भी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें है इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लिखिए। अभी हमने पढ़ा अ और आ। अभी हम पढ़ेंगे दीर्घ और ह्रस्व इकार। अब हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जब दीर्घ और ह्रस्व इकार जुड़ते हैं तो ई को हो जाता है ऐ। ई को क्या हो जाता है? ऐ। देखिए जीव धन इक, यहाँ ई है दीर्घ, ये ई की मात्रा है। ई को क्या हो जाएगा? ऐ। ऐ का अर्थ है कि दो मात्राएं आ जाएंगी। व में ह्रस्व इकार जुड़ जाएगा, जोड़ने से बनेगा जैविक। ये बिल्कुल गणित की तरह है, फॉर्मूला लगाते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। नीति धन इक। अब नीति में भी दीर्घ इकार है। इक आने से ई को ऐ हो गया, बन गया नैतिक। ऐसे ही शिक्षा धन इक, शिक्षा में भी इकार है। अब यहाँ ह्रस्व है, यहाँ ह्रस्व इकार है, ये जोड़ेंगे फिर बनेगा वही ऐ बन जाएगा। जोड़ने से बन जाएगा शैक्षिक। और ऐसे ही विचार धन इक में भी ह्रस्व इकार है। ई को ऐ हो जाएगा वैचारिक। ये इक से जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। और यहाँ आप जो सामान्यतः गलती करते हैं कि इक प्रत्यय ऐसे कैसे ही जोड़ देते हैं, जैसे संसार धन इक तो आप लिख देंगे संसारिक, तो गलत है। अ को आ हो जाएगा, ह्रस्व और दीर्घ इकार को ऐकार हो जाएगा। इस तरह से आपने परिवर्तन करना है। और विज्ञान धन इक है, यहाँ भी ई है तो ये भी वैज्ञानिक बन जाएगा।
यहाँ भी बचत है। यहाँ आ था मास धन इक, तो अगर आ है तो पहले से ही आ है तो आ ही रहेगा, ये बन जाएगा मासिक। अब देखिए 12वां प्रश्न है, मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। इन्होंने क्या किया, मूल शब्दों में, मूल शब्द इन्होंने दिया है, हमने क्या जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है और प्रत्यय जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। अब जैसे इसने दे रखा सन्न, ये दे रखा है इसने मूल शब्द, हम क्या जोड़ेंगे, उपसर्ग जोड़ेंगे प्रसन्न, प्रत्यय जोड़ेंगे ता, जोड़ने से बन जाएगा प्रसन्नता। आप अपनी मर्जी से भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यही जोड़ना है। बल, बल में जोड़ेंगे निर धन बल धन ता, जोड़ने से बन जाएगा निर्बलता। अब एक बात ध्यान रखेंगे, राधायत और आगे व्यंजन है तो ऊपर चला जाएगा निर्बलता। यहाँ है स्वच्छ, यहाँ लिखेंगे आ धन स्वच्छ धन ता, अस्वच्छता, जोड़ने से बन जाएगा अस्वच्छता। ये अंतिम है, इसमें जोड़ेंगे प्र उपसर्ग भाव मूल शब्द दिया है, इत प्रत्यय जोड़ेंगे, जोड़ने से बन जाएगा प्रभावित। तेरहवां प्रश्न है, विलोम उल्टे अर्थ लिखने हैं। स्वच्छ से बन जाएगा अस्वच्छ, उपसर्ग जुड़ जाएगा, उपसर्ग जुड़ने से विलोम बन जाएगा। शहर से बन जाएगा गांव, और देश से बन जाएगा विदेश। यहाँ वी उपसर्ग जुड़ जाएगा, वी उपसर्ग जुड़ने से विलोम बन जाएगा इसका विदेश। इसके बाद है सुगंध, इसमें सु उपसर्ग है, हम दुर उपसर्ग जोड़ करके बना देंगे दुर्गंध। राधय ग के व्यंजन है, ऊपर चला जाएगा, प्रातः का बन जाएगा साय, प्रातः का अर्थ सुबह, साय का अर्थ शाम। उत्कर्ष में उत उपसर्ग है, अप उपसर्ग जोड़ करके इसका उल्टा बना देंगे, बन जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाई की ओर जाना, और अपकर्ष का अर्थ होता है नीचे की ओर आना। अब 14वां प्रश्न है बच्चों, मानक वर्तनी में लिखिए। मानक का अर्थ है कि उसको एक जो मानक जो कमेटी होती है उसके द्वारा एक मानक रूप दे दिया जाता है किसी शब्द को, ताकि उसके लिखने का जो ढंग है वो भिन्न भिन्न ना हो, तो उस मानक रूप में लिखना है हमने। विद्यार्थी, विद्यार्थी को कैसे लिखेंगे, दिया इसने इकट्ठा करके लिखा है, आप अलग अलग करके लिखेंगे ऐसे, विद्यार्थी। ऐसे ही सुंदर में न अध्याय आप अनुस्वार करके लिखेंगे, सुंदर। द्वारा में द के पाँव में वह आप अलग अलग करके लिखेंगे ऐसे। उत्तर में एक आधा और पूरा ता इकट्ठा लिखा है, अलग अलग लिखेंगे आप इसको, आधा ता पूरा ता र, उत्तर। उद्यान में द फिर इकट्ठा है, अलग अलग करके लिखेंगे, उ द यान, उद्यान। ऐसे ही बच्चों फिर बुद्धिमान में द और ध इकट्ठा है, फिर अलग अलग करके लिखेंगे, बन जाएगा बुद्धिमान। अब आपका अंतिम प्रश्न है ये, इसमें क्या है, सामने पर्यायवाची शब्द दिए हैं 3-3 और आपने मिलाना है, तो पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। इसमें वृक्ष के सामने जो दिया है, वृक्ष के लिए है जो बच्चों, वो दिया है पेड़ तरु, और इसमें जलधर लिखा है वो गलत है। पेड़ और तरु, जो जलधर लिखा है वो गलत है। जलधर होता है जल को धारण करने वाले। इसके बाद है बादल। बादल में आ जाएगा बच्चों इसमें मेघ घन जलधर।
इसके लिए ठीक है मेघ, घन और जलधर। जलधर का अर्थ है जल को धारण करने वाले, अर्थात बादल। पर्वत के लिए दिया है इसने पहाड़, गिरी और अचल। पहाड़, पहाड़, गिरी और अचल। अचल में भी अ उपसर्ग है। अचल का अर्थ है जो चल नहीं सकते। और पक्षी के लिए दिया है खग, विहग, नभचर। खग, विहग और नभचर। और निर्मल के लिए दिया है, सबसे ऊपर दिया है साफ, स्वच्छ, पवित्र। साफ, स्वच्छ और पवित्र। तो ये बच्चों आपका 15वां प्रश्न है। इसके साथ जो ये वृक्ष के साथ जो जलधर दिया है वो गलत है। और इसमें अंतिम प्रश्न है, इसमें कहता है कि मान लीजिए आपके चाचा जी आपके मित्र के पड़ोसी है, आपके मित्र के पड़ोस में रहते हैं आपके चाचा जी। आपने अपने मित्र को कुछ सामान अलग अलग लिफाफों में डालकर उन्हें देने के लिए दिया। मित्र द्वारा सामान चाचा जी को पहुंचाने के बाद उसका विवरण देते हुए आपके मित्र और आप में हुई बातचीत को लिखिए। संवाद के रूप में लिखना है। संवाद के रूप में लिखना है मतलब बातचीत के रूप में लिखना है कि आपने अपने मित्र को कुछ सामान अलग अलग लिफाफों में बंद करके दिया ताकि वो आप उसके पड़ोस में रहने वाले आपके चाचा जी के पास उसको पहुंचा सके। फिर आपके और आपके मित्र के बीच क्या बातचीत हुई उस सामान को पहुंचाने को लेकर के, उसका वर्णन करते हुए आप दोनों मित्र जो है उसको संवाद शैली में लिखेंगे। संवाद शैली में लिखते हुए एक बात ध्यान रखें, अनावश्यक विस्तार ना करें और बातचीत को निष्कर्ष तक जरूर पहुंचाएं। अर्थात जब आपने बातचीत शुरू की जिस विषय को लेकर के, उसी विषय को आधार बना करके आपने लिखना है और अंत में बात का जो सारांश है वो ज़रूर निकलना चाहिए। किसी न किसी निष्कर्ष पे वो आपकी बातचीत पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। अब आप ये जो सारा जो हमने हल किए हैं ये आप स्वमूल्यांकन करेंगे इनका, और जो ये संवाद है ये भी लिखेंगे अपनी पुस्तक में और इनका मूल्यांकन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का अगर त्रुटि है तो उसको पेंसिल से दोबारा लिखेंगे। धन्यवाद।